हेलो दोस्तों, सामान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग मुग़ल साम्राज्य का दूसरा शासक मतलब हुमायूं से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बाबर से संबंधित पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। यानी कि बाबर का पुत्र जो होता है वह हुमायूं होता है। और बाबर के कुल कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बाबर का जो पुत्र हुआ हुमायूं, और हुमायूं का जो कार्यकाल होता है वह 1530 से लेकर 1556 के बीच में चलता है। ठीक है। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। तो हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं था। यह आगरा की सिंहासन पर 1530 ईस्वी को बैठता है। इससे पहले यह बदखसा का सूबेदार हुआ करता था। अर्थात हुमायूं राजा बनने से पहले यानी कि अपने पिता बाबर के शासनकाल में बदखसा का सूबेदार था। ठीक है। बाबर के निर्देशानुसार इन्होंने अपने भाइयों में राजों का बंटवारा कर दिया था। अर्थात बाबर का कहना था कि अपने भाइयों में, जिसके बाबर के 4 पुत्र थे, वह सभी पुत्रों में राज्यों को बराबर हिस्सों में बांट दे। तो उसी के अनुसार हुमायूं ने अपने भाइयों को, जैसे कि पहले कामरान को काबुल और कंधार दिया था, जबकि अस्करी, दूसरा बेटा इसका क्या था? तो अस्करी था। अस्करी को संभल दिया था, जबकि हिंदाल को दिया था अलवर एवं मेवाड़। ठीक है। साथ ही अपने चचेरे भाई सुलेमान को भी इन्होंने बदखसा प्रदेश पर शासन करने का अधिकार दे रखा था। अर्थात हुमायूं जो था वह अपने पिता बाबर के निर्देशानुसार अपने सभी भाइयों में राज्य का बंटवारा बराबर हिस्सों में कर दिया था। सन 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। तो दीनपनाह नए नगर की स्थापना किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था, वो भी 1533 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो शेर खान, जो कि सूरी वंश का शासक था, और हुमायूं, यह मुग़ल सम्राट का शासक हुआ करता था। इन दोनों के बीच चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। युद्ध में शेर खान की विजय होती है, जबकि हुमायूं की हार होती है, जिसके बाद शेर खान शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है। क्या उपाधि धारण करता है? शेर खान जो है वह शेरशाह की उपाधि धारण करता है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 को होती है शेर खान और हुमायूं के बीच, जिसके बाद हुमायूं को आगरा एवं दिल्ली की सिंहासन छोड़ना पड़ता है, जिस पर शेर खान ने कब्जा कर लेता है। यानी कि युद्ध के बाद हुमायूं को यहाँ से छोड़कर सिंध प्रांत में पनाह लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिस पर शेर खान कब्जा करता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। यानी कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जब 1540 में होती है, इस युद्ध में हुमायूं की हार होती है, जिसके बाद उसे आगरा की सिंहासन छोड़नी पड़ती है, जिसके बाद यह सिंध चला जाता है और 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों वाली जिंदगी व्यतीत करता है। हमीदा बानो बेगम से पुत्र धन की प्राप्ति होती है हुमायूं को, जो आगे चलकर महान सम्राट अकबर कहलाता है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोगों ने अकबर को विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे, और अकबर से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चंस को लिया गया है। इस प्रकार 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अर्थात जब सूरी वंश का शासक शेरशाह सूरी था, उस समय हुमायूं की हार हुई थी कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में। लेकिन दूसरा शासक जब इसका हुआ सिकंदर, उसको पराजित करके हुमायूं पुनः 1555 में, यानी कि सरहिंद 1555 में जब युद्ध हुआ, इस युद्ध का नाम था सरहिंद का युद्ध। और इसी युद्ध में हुमायूं पुनः जीत हासिल करता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब हम लोग देखेंगे हुमायूं द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्धों को। इससे पहले हम लोगों ने बाबर द्वारा लड़े गए कुछ युद्धों को विस्तारपूर्वक देख चुके हैं।
जो कई लगभग 3 या 4 युद्ध जो है इम्पोर्टेंट था। जैसे कि इसमें इम्पोर्टेंट है देवरा का युद्ध, और देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1531 में। दूसरे बात है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। किसके बीच? तो शेर खान और हुमायूं के बीच में। तीसरा था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो 1540 में लड़ा गया था, और यह भी शेर खान और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा था। इसके बाद सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में, जिसके बाद हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर आ बैठता है। हुमायूं की मृत्यु जो है वह 1556 ईस्वी को दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो जाती है। तो हुमायूं की मृत्यु कब होती है? 1556 को। कारण क्या था? तो दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से। अब हुमायूं का जो जीवन चरित्र यानी कि हुमायूंनामा की रचना जो है वह गुलबदन बेगम ने की थी। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि गुलबदन बेगम की रचना किसने किया था, और गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन था? तो हुमायूंनामा था। ठीक है। और हुमायूं जो था वह ज्योतिष पर काफ़ी विश्वास करता था, इसलिए इन्होंने 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बना रखा था। यहाँ से भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुगल सम्राट में कौन ऐसा शासक था जो ज्योतिष पर काफ़ी विश्वास करता था? तो वह था हुमायूं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और आगे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।